नाली जितनी दूर तक जाती है, थोड़ी दूर तक नाली देखिए ना मंदिर के अंदर, जम के बोले जरा देखिए, वो बहुत लंबी तो नहीं जाती ना, केवल शंकर की जलाधारी से थोड़ी दूर तक वो पानी जाता है, बाद में वो खड्डे में चले जाते। जितनी दूर तक वो नाली जाती थी उतनी दूर तक वो ब्रह्मचित्त शिवभक्त उस नाली को साफ करता था। दो स्थान शंकर के मंदिर के, दो स्थान। अगर बहुत रोग में ग्रसित हो ना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, दो स्थान शंकर के मंदिर के बना लो। दो स्थान जिसको हमको साफ करना है, दो स्थान, और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर आना। दो स्थान बना लेना। पहला, ये जो जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है, उस जगह को जल से साफ करिए, और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जाता है, उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां हाथ को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ, और चंदन की हाथ धोने के बाद चंदन की एक बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाओ। ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो बीमारी समाप्त होगी। वो बीमारी समाप्त होगी, निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित प्राप्त। ब्रह्मचित्त नामक का एक शिव भक्त शंकर जी की जो जलाधारी थी, उस जलाधारी के सामने जो गुआरी नाली थी, उसको स्पर्श कर उसको धो रहा। प्रतिदिन उसका नियम ही है, रोज प्रतिदिन। समय बदला, कालचक्र बदला, शनि ने अपनी कुदृष्टि उस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दी और ब्रह्मचित्त शिव भक्त पर दृष्टि आई। कल एक पत्र था, एक माता जी ने, उस पत्र को ढूंढेंगे तो समय लगेगा, एक माता जी ने उस पत्र में लिखा कि गुरुजी, जो भगवान का भजन करता है, जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, दुख उसी पर ज्यादा क्यों आता है? कल 2 पेज का पत्र था, हम उसको पढ़ते परंतु समय नहीं मिल पाया। सबसे ज्यादा दुख जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भगवान का स्मरण कर रहा है, उसी को तकलीफ क्यों आती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने में खार होता है, उस सोने को जलाया जाता है, तपाया जाता है, कूटा जाता है, खूब जलाते, खूब कूटते, खूब तपाते, और जब आखिरी में तप जाता है, कुट जाता है, और उसका खार समाप्त हो जाता है, तो वो निखर जाता है। उसी तरह मनुष्य जब भगवान का होने चालू होता है तो भगवान उसको तपाता है, इतना तपाता है, इतना तपाता है कि उसको तपाते तपाते फिर उसको अपना बना लेता है। और जब एक बार वो शंकर का हो गया तो फिर वो भटकता नहीं, शिव का ही रहता है, फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो शंकर का शंकर। हम तो यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, यदि इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां लो, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच कराइए, आप डॉक्टर को दिखाइए,
और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम ना लगे तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? जिसपे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिस पे रखा है वो मोटा होता है कि नहीं? तो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करिए और स्पर्श कर कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करिए। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्तकमल। और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारी नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ। जरा देखिए, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। इन नेत्रों पर लगाने का प्रयास है। ब्रह्मचित्त शिव भक्त, शंकर का वो वरदानी भक्त जब अपनी दृष्टि देता है कष्ट आता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस पे शनि की दृष्टि नहीं पड़े। उसका काम है शनि का अपना काम करना, ग्रहों का काम है उनको अपना करना है, वो करेंगे। शनि ने अपनी दृष्टि दी, ब्रह्मचित्त शिव भक्त की धर्म पत्नी का झगड़ा हुआ, और झगड़ा होते से ब्रह्मचित्त धर्म पत्नी चली गई अपने मायके। घर में 3 बेटे 2 बेटियां थी, वो भी अपने पिता से झगड़ा कर कर नाना के घर चले। अकेला ब्रह्मचित्त, और जब पूरा वक्त आता है ना, सब साथ छोड़कर चले जाते। तुम्हारे सुख के साथी सब होंगे, पर धन के हिस्सेदार होंगे, जमीन के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। तुम्हारे पाप का भोग तो तुम्हें अकेले कोई भोगना पड़ेगा, अकेले को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे। इसलिए फिर कहेंगे, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
धन के हिस्सेदार होंगे, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, तुम्हारी सत्ता के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। झूठ बोला उसका भुगतान तुम्हें करना है, पाप करा उसका भुगतान तुम्हें करना है। तुम्हें अपने पाप कर्म का स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कई लोग कहते हैं ये हमारी अर्धांगिनी है, हमारे पाप का आधा हिस्सा तो हमारी पत्नी भी भोगेगी। हम आपसे पूछें, खाना खाते हो? अरे बोलो तो जम के, खाते हो? पत्नी अर्धांगिनी है ना? अरे बोलो तो जम के, पक्का? ठीक है। तुम कह रहे हो पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, आधा हिस्सा इसका है, तो फिर एक काम करो, पति खाना खाए, पत्नी उसको टच करके बैठ जाए, पेट भराएगा। जम के बोलो जरा। पति समोसा खाए, पत्नी टच कर ले, पेट भराएगा? बोलो बोलो जम के जरा। नहीं, पति के कर्म का भोग पति को भोगना है और पत्नी के कर्म का भोग पत्नी को भोगना है। बच्चों के कर्म का भोग बच्चों को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता। अपन खाना खाते हैं, अपना पेट भराता है, अपना सिर दुखता है, अपने को टेबलेट खाना पड़ती है, अपने को खांसी आती है तो अपन को खांसना पड़ता है, अपने को छींक आती है तो अपन को छींकना पड़ता है, अपने को प्यास लगी अपने को पानी पीना पड़ता है। तो पाप अपन ने करा है तो भोगना भी अपने को ही पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोगना, कोई नहीं भोगने वाला, अपने को अकेले को भोगना। जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हो ना, तब मालूम पड़ता है कि क्या स्थिति, क्या फिर कौन है? फिर वही बात आ गई, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। फिर अंत समय में वो आएगा जिसको तुमने जल चढ़ाया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने भजन किया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने गुणगान किया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने स्मरण किया, अंत समय में वो पहुंचे। वो एक भजन की लाइन हमारे बच्चे लोग गुनगुनाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आए तब वो अंत समय में मेरा भगवान देवाधिदेव महादेव आए, मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव। एक पत्र महादेव की कृपा से कहते हैं, एक सोमवार की अष्टमी और सोमवार की प्रदोष एक ऐसी होती है जिस दिन माता पार्वती भगवान शंकर के साथ में अपने भक्तों के दुख को मिटाने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं। आपको जहां जगह मिले ना, वहां बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, जैसे मेरा ओघड़दानी भी आपके दुखड़े हरने के लिए आपके द्वार पर पहुंचे। बड़े भाव के साथ सभी लोग हृदय से स्मरण में होगा कि ये जो जल सामने से नाली में से बहकर थोड़ा जो पड़ता है, उस स्थान पर 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। बताया था पहले? किस किस ने सुना था? जरा हाथ उठा।
सबने सुना है? सामने जो नाली रहती है जहां तक पानी जाता है, इसलिए हमारे यहाँ शंकर भगवान के जलाधारी को लांगा नहीं जाता। जो स्थान है सामने नाली वाला जहां से पानी बहकर आगे जा रहा है, वहां 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। अब ब्रह्मचित्त क्या करता था कि वो जो स्थान जो था उसको सुंदर पुष्पों से उसका श्रृंगार कर देता था, फूल से उसका श्रृंगार करता था, फूल से उसको सजाता था, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर देता, बड़ा सुंदर सजा देता, बड़ा सुंदर वो श्रृंगार करता। शनि देव ने अपनी दृष्टि दी। अब शनि महाराज दृष्टि दे रहे हैं, पत्नी रूठ कर चली गई, बच्चे भी चले गए, अकेला ब्रह्मचित्त रह गया, अकेला ब्रह्मचित्त। और जब ब्रह्मचित्त अकेला रह गया, जब ब्रह्मचित्त अकेला रहा है, तब के आंखों में अश्रु बह गए, नैनों से आंसू बह गए, नैनों में से जल गए। आज सवेरे जब हम श्रीधर परिवार से मिल रहे थे तो श्रीमती कमला देवी जी, माता जी, जब मिल रही थी तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे और इतनी प्रसन्न हो रही थी कि गुरुजी आज भोले बाबा ने मेरी सुन ली और मेरे परिवार में ये कथा हो गई, इससे बढ़कर कोई दौलत मेरे जीवन की नहीं। हम साधुता देते हैं माता जी को, रिटर्न बढ़ाओ रिटर्न, हम साधुता देते हैं। इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद, उनका चेहरा बोल रहा था कि उनके जीवन की ये इतनी बड़ी प्रसन्नता शायद उनके जीवन में कभी ना रही होगी, जो आज देवाधिदेव महादेव की कथा करवा कर जो प्रसन्नता उनके जीवन में। और मैं बच्चों को भी साधुता देता हूँ, ऐसे बच्चे बहुएं भी जिन्होंने, बहू बेटों ने ये कथा को आगे बढ़कर कार्य किया, उसकी साधुता है सभी बहू बेटों। ब्रह्मचित्त की आंख में अश्रु आ गया, साफ करते करते रो रहा। और बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर भाव का रहा है। दुनिया के आगे रोगे ना, कोई तुम्हारा आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, तुम्हारे दुख के ऊपर बाद में हंसने वाले होंगे, पर तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। पर अगर परमात्मा के सामने रोगे ना, तो ये पक्का है कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे आंसू जरूर, ये निश्चितता। नानी बाई का मायरा किस किसने सुना है? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सुना है आप लोगों ने नानी बाई का मायरा? 56 करोड़ का मायरा लेकर भगवान सांवरिया सेठ नानी बाई के यहाँ पहुंचे थे। नानी बाई के जो पिताजी थे उनका नाम था नरसिंह, जम के बोलो, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी, नरसिंह मेहता के बड़े भाई, नरसिंह मेहता के परिवार वालों ने, नरसिंह मेहता के रिश्तेदारों ने नरसिंह मेहता जी को धक्के मार कर निकाल दिया। ये तो भजन करता है, इसको काम क्या है, दिन भर बैठकर खाता है, भजन में लगा रहता है। धक्के मार कर निकाला। नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गए। सांवरिया जी के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, भगवान ठाकुर जी के भक्त थे, पर रोते रोते गए किसके यहाँ? जम के बोलो, शंकर जी के मंदिर में। शंकर के मंदिर में उस दिन शिवरात्रि थी। नरसिंह जी की आंख में आंसू भरा हुआ था। शंकर के शिवलिंग को लपेट कर नरसिंह जी रो रहे थे, बस रो रहे थे। इतनी देर में तो भगवान शंकर नंदी लेकर आकर नरसिंह जी को सांवरिया सेठ का दर्शन कराकर, दुनिया के आगे रोगे कोई आंसू नहीं पहुंचेगा, दुनिया के आगे रोगे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा।
अच्छा तुमसे पूछें, ज्ञान देने वाले और साथ देने वाले अलग अलग होते हैं। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे कपड़े पहन लिए, वैसे कपड़े पहन लिए, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने तो महाराज ये बोल दिया, तुमने तो महाराज वो बोल दिया। ये तो ज्ञान देने वाले हैं। दुनिया में ढेर मिलेंगे, दिन भर बोलते रहेंगे, इनका काम केवल बोलने का है। साथ देने वाले कितने मिलेंगे? तुम्हारी जिंदगी में दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गई, कौन ने तुम्हें 50,000 रुपए निकाल कर दे दिया? ईमानदारी से बोलना। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बच्चों को तकलीफ आई, कौन ने 2 लाख रुपए निकाल कर दे दिया? दिया किसी ने? जम के बोलो जरा। कोई देगा? 50,000 कोई देगा, 25,000 कोई देगा, 10,000 कोई देगा, 5,000 कोई देगा, कोई तुमको पैसा निकाल कर नहीं देगा। ज्ञान सब देंगे। बड़ी तकलीफ में चल रही बेचारी, बड़ी तकलीफ में, ऐसा करो वैसा करो, ज्ञान सब देंगे। कोई तुम्हारे लिए धन निकाल कर नहीं देगा। तुम्हें अपनी मेहनत खुद करना है, तुम्हें अपने पांव पर खुद खड़े होना है और तुम्हें आगे खुद बढ़ना है। कोई तुमको धन निकाल कर नहीं देगा, कोई तुमको संपदा निकाल कर नहीं देगा। अपनी मेहनत खुद को करना है। तो जब अपनी मेहनत अपने को करना है, अपने को अपने पांव पर आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत से अपने को आगे बढ़ना है, तो दूसरे से क्यों पूछे कि हमें करना क्या है? अपनी एनर्जी अपने साथ, अपना संकर अपने साथ और अपना बल अपने साथ होना चाहिए। अपने बल पर आगे बढ़ना चाहिए। एक बच्चा बैठा